आओ रश्मि। राज, राज, ओए राज। क्या हुआ? मामी जी होटल पे आ गए, बहुत घबरे की बात हो गई। रश्मि कहाँ है? रश्मि वही यार, उनसे बात करी तो चल। रास्ते में हमारी बस खराब हो गई। हम पास वाले जंगल में कुछ तस्वीरें लेने लगे और अचानक न जाने कहां से ये 4 लड़के वहां आ गए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। राज, अगर मामा जी को पता चल गया ना कि रश्मि कौन है तो हमें बहुत डांट पड़ने वाली है, शायद मार भी। नहीं, रश्मि कुछ नहीं कहेगी। और हैरत की बात तो ये है कि जिस जगह जंगल में हम गुमे थे राज भी था। अच्छा, वरना हम तो जंगल में अकेले मर ही जाते। और फिर हामिद खां और शाहिद खां वहाँ आ गए और तीनों ने ऐसा मारा कि हमसे तो देखा ही नहीं गया। चलो अच्छा हुआ, इन बदमाशों को सबक तो मिला। अरे लो, राज आ गया। भाई 3 दिन से न कोई खबर न कोई फोन, हम तो परेशान हो गए थे, इसलिए यहाँ आ गए। अरे भाई, सारी दास्तां सुन चुकी हो, इन्हें फोन करने का टाइम ही कहाँ मिला? राज, सुना उस बसात ने तुम्हें बोतल से मारा, कहीं खून तो नहीं निकला? खून बहाना तो राजपूतों की शान है। क्यों रश्मि? बिल्कुल। बेटी, तुम राजपूत हो? जी। देखा, कहा था ना मैंने, ये लड़की जरूर ठाकुर परिवार की होगी। बेटी, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी, आपने कमरा बुक करा लिया? कोई कह रहा था कि इस होटल में बिल्कुल जगह नहीं है। भाई कमरा तो है हमारे पास। बस। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका दिल्ली का कॉल लग गया है। आपके पिताजी मिस्टर रणधीर सिंह लाइन पर है। एक्सक्यूज मी प्लीज। राज, क्या नाम लिया इसने? रणधीर सिंह? मैंने ठीक से सुना नहीं। तुम रश्मि के खानदान के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। राज, गाड़ी की चाबी देना। सरोज, तुम राज और शाम को ऊपर ले चलो, मैं अभी आया। जी। जी हाँ पिताजी, बस हम 2 रोज में वापस चले जाएंगे। जी अच्छा। हाँ मैच। इट्स ओके, बात हो गई। जी हाँ। राज और शाम सरोज के साथ ऊपर चले गए। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आप तकलीफ क्यों करते हैं? हम टैक्सी से चले जाएंगे। टैक्सी क्यों? हामिद खां की जीप जो है। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम। तो तुम दिल्ली की रहने वाली हो? हाँ जी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? ठाकुर रणधीर सिंह। तुम्हारे पिताजी का धनकपुर गांव से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? जी हाँ, दरअसल हम वहीं के रहने वाले हैं। अभी हमारी वहाँ हवेली है, जमीनें हैं। रश्मि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, तुम्हारे और राज के बारे में। तुम्हारी और राज की मुलाकात जान पहचान तक ही है कि बात आगे बढ़ चुकी है? जवाब दो रश्मि। हम राज को बहुत पसंद करते हैं। और राज? वो भी। राज ने कभी तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में नहीं पूछा? नहीं। और तुमने भी नहीं पूछा कि वो कौन है? बड़ी भूल की तुमने रश्मि। अगर तुम जानती कि राज कौन है तो बजाय प्यार करने के नफरत करती। ये गलत है। हम राज से कभी नफरत नहीं कर सकते। ये जानकर भी कि वो उसी इंसान का बेटा है जिसने तुम्हारे चाचा रतन सिंह का खून किया था? हाँ, मेरा ही नाम धनराज सिंह है और रतन सिंह का खून मैंने ही किया था।
परिवार से मेल मिलाप, आना जाना, शादी विवाह बहुत दूर की बातें हैं रश्मि। अगर हम प्यास से भी मरते हो तो भी तुम्हारे घर से 2 बूंद पानी पीना हमें मंजूर नहीं है। रहा राज, तो एक बात याद रखो कि राज तुम्हारे प्यार के कारण अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम इन्हीं हाथों से राज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मगर तुम्हारे परिवार से रिश्ता नहीं होने देंगे। होटल की दुकान में था, हमें अच्छा लगा। अजीब सी तकदीर है हमारी, सारी दुनिया में बस एक तुम ही रह गए थे प्यार करने के लिए। ये जानकर के हम कौन हैं तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम कौन हो मुझे बहुत पहले से मालूम था। मैंने अपने आप से लड़ने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन होने वाली बात तो होके रहती है। और आगे आगे वही होगा जो तुम चाहोगी। मगर तुम्हारे पिताजी तो धमकी देकर गए हैं कि अगर तुम परिवार के खिलाफ गए तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो शायद वो भी ऐसे ही कुछ कहेंगे। इन धमकियों से डर कर क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी? तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकेंगे राज। रश्मि, तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक ना तुम्हारे पिता को है ना मेरे पिता को। हम उनकी औलाद जरूर है, उनकी जागीर नहीं। लेकिन वो तो यही समझते हैं। जब 2 वक्त की रोटी और मेरे सर पे छत मेरी अपनी कमाई की होगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा। रश्मि, इस वक्त मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली पहुंचकर हम शायद बहुत दिनों तक मिल न सकें, लेकिन इतना याद रखना, मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ। जब भी डूबते हुए सूरज को देखना, समझ लेना मेरी नजरें भी उसी पर हैं। याद है, इसी डूबते हुए सूरज ने हमें पहली बार मिलाया था। देख लेना, यही डूबता हुआ सूरज हमें एक दिन हमेशा के लिए मिला देगा। मामा जी नीचे बुला रहे हैं। क्यों? पता नहीं, लेकिन सब लोग हॉल में जमा है। चलो आता हूं। राज, जरा समझा के बात करना। ताज, माउंट आबू में जो कुछ भी हुआ उससे हम सबको बहुत दुख पहुंचा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा इस परिवार के सबसे बड़े दुश्मन रणधीर सिंह की बेटी से किसी भी तरह का कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगा। हमें बताओ, ये सब हुआ कैसे? तुम जानते थे वो कौन से खानदान की है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं राज। अगर ये मुलाकात अनजाने में हुई तो मैं तुम्हारी भूल माफ कर सकता हूं,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम जानते थे वो कौन। राज, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। अगर ये जानता कि वो किस कमीने खानदान की है तो क्या ये उसकी तरफ देखने? अगर राज से भूल हो भी गई तो मुझे यकीन है वो फिर से ये गलती नहीं करेगा। सरोज, यही बात हम राज की जबान से सुनना चाहेंगे। राज, हमें सारे परिवार के सामने तुम्हारा वादा चाहिए कि आज के बाद तुम इस लड़की से कोई वास्ता नहीं रखोगे। ठीक है, अगर ये तुम्हारा जवाब है तो बेहतरी इसी में होगी कि मैं सारी बात साफ साफ रणधीर सिंह को बता दूं। पिताजी, प्लीज वहां फोन मत करिए। क्यों? बिला वजह बात बढ़ाने से क्या फायदा? मुझे बात बढ़ाने का कोई डर नहीं। ठीक है, मैं रश्मि से कभी नहीं मिलूंगा। तुम वादा करते हो? जी। ठीक है, मगर ये मत समझना कि बात टल गई। मुझे जरा भी शक का मौका मत देना। इतना याद रखना कि आज से हर दम तुम पर मेरी नजरों का पहरा रहेगा। तुम जा सकते हो। हेलो। ओह हाय। जी हाँ, सब ठीक ठाक। और आप बताइए। वो ऐसा है कि वो मैं जरा चेक करता हूँ। जी हाँ, ऑर्डर तो पहुंच गया है। जी हाँ जी हाँ, ओके। रश्मि, तुम ठीक हो रश्मि? हम ठीक है राज, तुम कैसे हो? हाँ। सीतानगर के बाद क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और इस वक्त वो यही समझते हैं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं। पिताजी ने धमकी भी दी थी कि अगर मैं नहीं माना तो वो तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता देंगे।